आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ है। जी जी। आर्थिक परिस्थितियों में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ, जो आज हम वनडे करके गुरुदेव के सामने शरण में है। बिल्कुल, जैसे पहले कर्जा होता था, अब कर्जा नहीं है जी। कर्जा अब ये दरबार ये देखिए, इस ऊर्जा को जो आपने आज प्राप्त किया है वनडे करके, उससे ये चीजें देखो नष्ट हो रही। ये सब थे पहले, आप वो नहीं करते तो ये सब बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बुधा द्वार वाला तो एकदम अभी भी तकलीफ दे रहा है। जी नहीं, अब नहीं है, अभी बताते हैं आपको, देख लीजिए पहले। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए आप। मेरा नाम दीपक कुमार पंकज है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा। पति पत्नी और 4 बच्चे। खूब खुश रहिए आप लोग, प्रसन्न रहिए। तो आप लोग एक बच्चा हमारा जो सबसे बड़ा लड़का है गुरुदेव, वो नहीं आ पाया है, वो घर में ही है लेकिन डीएनए में शामिल है। अब गुरुदेव से एक जो विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव, हम लोगों के पास जो है दृष्टि नहीं है कि किस वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को देखती है ना तो माँ पकड़ लेती है, अरे इधर तकलीफ हो रहा है। इसीलिए मैं अपने सभी बच्चे को दिखाने के लिए ले आए हैं कि गुरुदेव का नजर पड़ जाएगा तो पता लग जाएगा किधर तकलीफ है और वो दूर भी कर देंगे। अपने को तो पता नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोगों में कैसे कैसे कष्ट, आप पिता में, तीनों पुत्रों में, सब में, किसी में कुछ किसी में कुछ, ये सारे कुछ थे कष्ट जो आते थे, ये सब नष्ट हुए हैं। सारी स्मृतियां आज नष्ट हुई हैं। कुछ असाध्य हैं, वो अभी महावन जब करेंगे उसमें सब जाएंगे। देखिए क्या क्या था, पहचान जाएंगे अपने अपने कष्ट आप लोग। अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियां थी, पसलियों में जकड़न होती थी, कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, किडनी में इंफेक्शन था, बोन टीबी की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, वेरिकोज वेंस की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में सूजन था, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, रक्त दूषित था, घुटनों में दर्द होता था, कैंसर की स्मृतियां थी, अंडकोश में, लीवर में, गले में, कोलोन में, रेक्टम में और प्रोस्टेट में। गुरुदेव, एक विनम्रता के साथ एक चीज पूछनी है। हाँ। जब से होश आया है, अपने जीवन को स्टेब्लिश करने के लिए आर्थिक रूप से कई बार व्यवस्था किए, व्यवस्थित होते हैं और जैसे ही खाने का टाइम आता है उलझन खत्म, वो सब किया हुआ बेकार। फिर व्यवस्था करने के लिए शुरू किए। ऐसा जीवन में कई बार हुआ, अभी लास्ट तक हुआ कि अब सामने जो है सारी व्यवस्था हो गई, अब करोड़ों कमा सकते हैं और सब साफ हो गया। ऐसा पूरी जिंदगी यही करते हुए निकल गई जनाब। परोसी थाली एकदम सामने से हट गया है, सामने से हट गया। ये किस वजह से हो रहा है ये नहीं पकड़ पाया। आपके पितरों के कारण। जी, ये सबकी समस्या है, आपकी अकेले नहीं समस्या है। ये समस्या हमारे पितर उसी कारण से ऐसा होता है। जब तक पितृ मुक्ति नहीं पाते तब तक हर प्रकार से संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया हम हैं, है ना, अब जाओ कहीं पे ढूंढो जगह, जाओ जहां मुक्त हो सके, ऐसा संदेश। पितृ मुक्ति तो हमने करवा लिया था 9 हवन करके। नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं। पितृ मुक्ति होना और स्मृतियों से मुक्ति होना दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। पितृ चले जाएंगे, लेकिन जो स्मृतियों का मतलब होता है साध्य असाध्य, तमाम रोग कष्ट जो है असाध्य, ये जितनी चीजें हैं ये सब बनी रहती, स्मृतियों कारण बनी रहती। लेकिन जब से आप 9 हवन किए तब से बहुत सुधार हुआ, आप ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। ये तो बिल्कुल फैक्ट। हाँ, तो जिस ऊर्जा की अब आपको आवश्यकता थी वो आपने आज कर लिया, है ना। देखिए, और आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ है। जी, आर्थिक परिस्थितियों में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ, जो आज हम वनडे करके गुरुदेव के सामने
शरण में है। बिल्कुल, जैसे पहले कर्जा होता था, अब कर्जा नहीं है, जी कर्जा आप करेंगे। ये दरबार की बात, ये देखिए, इस ऊर्जा को जो आपने आज प्राप्त किया है वन डे करके, उससे ये चीजें देखो नष्ट हो रही। ये सब थे पहले, आप वो नहीं करते तो ये सब बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गुदा द्वार वाला तो एकदम अभी भी तकलीफ दे रहा है। जी नहीं, अब नहीं है, अभी बताते हैं हम आपको, देख लीजिए पहले। भोजन नली में सड़न हो रही थी, भोजन करने में कष्ट होता था, लीवर सिरोसिस की स्मृति थी, गॉल ब्लैडर में कैंसर की स्मृति थी, पैनक्रियाज निष्क्रिय हो रहा था, कॉमन बाइल डक्ट में घाव और सूजन, गुदा द्वार में घाव बन रहा था और मल त्याग करने में कष्ट होता था। अब आप आराम से फर्श पे बैठिए, जमीन में बैठे तो कोई कष्ट है आपको? जो आपको गुदा द्वार में कष्ट है, कोई कष्ट बचा हो आपको? बैठिए, जमीन में बैठिए आराम से, पलथी लगा के। जो बैठने में कष्ट होते थे, आप कोई कष्ट है देख लीजिए करके, है कोई गुदा द्वार में कष्ट? अभी कोई कष्ट नहीं। गुदा द्वार में तो सुबह सुबह कष्ट होता है गुरुदेव, पता लगेगा वो सुबह। अब कुछ नहीं है, तो बचा ही नहीं। क्यों, क्या हो रहा था पता है आपको? रेक्टम में कैंसर की स्मृति थी, लिखा हुआ गुदा द्वार के अंदर, रेक्टम में, हाँ अंदर, बाहर नीचे नहीं, बाहर नहीं, अंदर जो थे वो रेक्टम में कैंसर डेवलप हो रहा था। तो वो सब स्मृतियां हैं। अभी कल जब महावन करेंगे, जो दरबार कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का इन सब चीजों को नष्ट करने के लिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं गुरुदेव कि हम उस युग में पैदा हुए जब इस दरबार का भी आगमन हो चुका है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप सब स्वस्थ रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बच्चों का नहीं, गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ गुरुदेव। क्या कर रहे हो आजकल? अभी जॉब कर रहा हूँ मैं। ठीक बात, अब अच्छे से कर पाओगे। जितना मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से उसका फल नहीं मिलता। सही बात है, मिलता नहीं था, जॉब स्विच कर चुका हूँ, लेकिन अब मिलेगा खूब। क्या लगता है, अब अच्छे से कर पाओगे कि नहीं? क्या लग रहा है? मैं कर रहा हूँ बट उसका फल नहीं मिलता है, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं पा रहे थे ना, मैं पूछ रहा हूँ अब क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस है अब कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ। हाँ कर लूंगा। हाँ, पहले ये होता था, तुम्हें देखो लिखा हुआ है। कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी। तो पहले तो काम ही करने का मन नहीं होता था, मन ही उचट जाता था। अब कॉन्फिडेंट है आप कि आप कर पाएंगे ठीक से? बिल्कुल। हाँ, दरबार ने यही दिया है कि आपको कॉन्फिडेंट किया है, आपको बुद्धि बढ़िया की है आपकी अच्छे से। आप सब कर पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा किया, आपने संकल्प किया स्मोकिंग छोड़ने का, किया है, तो देखिए अब आपको पीने की इच्छा हो रही है, देखिए चेक करिए। हो रही है। आंखें बंद करो, आपने संकल्प नहीं ठीक से किया, आधा अधूरा संकल्प, आंखें बंद करो, प्रहार आस्वादन नष्ट किया जाए इनको, धुएं का आस्वादन नष्ट किया जाए, बदबू पैदा की जाए, और तलब पैदा करता है, ले जाके मेरे शमशान में चिता में डाल दीजिए, प्रहार नष्ट कर दिया। उच्चारण 3 बार बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। अब देखिए, जैसे सिगरेट पीते तो पीने की कोशिश करिए, देखो पी पाते हैं, कल्पना में भी। अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा है बेटा, अब नहीं पी पाओगे, खुश रहो, खूब प्रसन्न, मस्त रहो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहे हीरो। क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा था, मैं जब पढ़ता हूँ तो कुछ दिन तो बढ़िया से पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ने लगता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा मन वो हो जाता है, फिर छूट जाता है, तो इसीलिए मेरा एग्जाम वगैरह भी नहीं निकल पा रहा कुछ। अब खूब मन कर रहा है पढ़ने का तुम्हारा, खूब अच्छे से पढ़ोगे और एग्जाम भी निकलेगा। देखो क्या है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? निकाल लूंगा, बस वही लगता है कि मैं मेहनत कर पाऊंगा, वो वाला बीच में छूट जाता है बस मेरे दिमाग में।
बेटा जब गंदगी रहती है यही काम करती है। जब अनपढ़ एक स्मृतियां और चीज थी, जब अनपढ़ स्मृतियां आगे आती हैं तो पढ़ने नहीं देती। ठीक है, पढ़ने से मन उछल जाता था, पढ़ने से उच्चाटन हो जाता था, अरे छोड़ो यार रखो बाद में पढ़ेंगे, ऐसे हो जाता था। अब वो नहीं है, अब आपको लग रहा है खूब अच्छे से पढ़ेंगे जम के हम और हम पास होंगे। ये दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, कर पाएंगे आप सब काम। ठीक है, खुश हो। एक और चीज थी गुरुजी कि मुझे 1 साल पहले वो ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, उसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है, लेकिन अभी चेस्ट में मेरे पेन रहता है हल्का हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है। नहीं है, चेक करिए, खूब गहरी सांस खींचिए, भरिए, खूब गहरी सांस खींचिए, रोकिए, खींचिए, रोकिए, अंदर कुंभक करिए, श्वास अंदर भरिए, छोड़िए। है कोई कष्ट? वहां तो ऐसा ही बना रहता था, परमानेंट अपने आप ही बना रहता था, बगैर छुए ही बना रहता था। हैं? अब वहां कोई कष्ट नहीं, जो कष्ट था उसको समझो क्या था। ये था तुम्हें कष्ट, तुम्हें कोई वहां पे टीवी भी नहीं थी, बेवकूफ बनाते तुम्हें लोग। देखो क्या था, टीबी नहीं था, फेफड़ों में पानी था, निमोनिया जैसा। लेकिन बाबा जो खून की उल्टी वगैरह हुई थी। लेकिन नहीं, जो हम बता रहे हैं पहले इसको समझो। अच्छा ठीक, टीबी नहीं था, निमोनिया। ठीक है, तो पहली बात तो दिमाग से निकालो कि तुम्हें कोई टीबी थी, ट्यूबरक्लोसिस था। ठीक है, कोई टीबी भी नहीं था, ये बात हमेशा ध्यान रखो। और गुरुदेव, ये फेफड़ों में पानी वाला बात बड़े लड़के के साथ था, फेफड़ों में पानी वाला बात जो है ये बड़े लड़के के साथ हुआ था गुरुदेव, वो अब ठीक हो गया। इसको तो उल्टी होता था, एक एक गिलास उल्टी होता था। अभी मैंने क्या आपको बताया था कि स्मृतियां चारों की कौन कौन सी समझ लीजिए, सबकी स्मृतियां सब में ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, इसमें भी वही स्मृति थी, इसीलिए इसको भी कष्ट होता था। ये तो स्मृतियां हैं, इसी स्मृति के कारण इसको भी कष्ट होता था, उसी कारण आपको होने लगता, उसको, छोटे बच्चे को उसको होने लगता, बड़े को उससे क्या होता है, ये तो होने लगता है। तो स्मृति किसी भी जाके चिपक जाएगी, एक को छोड़ेगी दूसरे में चिपक जाएगी, दूसरे छोड़े तीसरे में चिपक जाएगी। ठीक है ना, इसलिए अब इसमें वही हो रहा था, इसे कोई टीबी भी नहीं थी, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, और लीवर में जो समस्या थी और उसमें आप अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी भी स्मृतियां थी इनको, इसीलिए कष्ट होता था, पेट में कष्ट आता था इनको। समझ रहे ना, पेट में कष्ट आता था। पेट में गुरुजी वैसा तो अभी कुछ दिन से था वैसे मेरे पे, हाँ था, हाँ वो वैसे तो था, मतलब इतना नहीं था कि ध्यान दे सकूं अच्छे से। अच्छा गुरुजी, आंतों में घाव और कैंसरस होते बाद में, यही कैंसर बनते धीरे धीरे। यही तो पितरों का काम ही रहता था कि अंदर 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 बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कुछ है ही नहीं, फील ही नहीं होने देंगे, और धीरे 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 वहां पहुंचा देंगे जहां डॉक्टर साहब कहेंगे अब भैया कुछ नहीं हो सकता। ये है ना, देखो दिखाएं आपको कैंसर की स्मृतियां आपके डीएनए, अभी आप ही है ना, आपके पापा का, भाइयों का पढ़ जाइए ना, रिपोर्ट कार्ड देखिए क्या नीचे लिखा, कैंसर कहाँ कहाँ वो डेवलप हो रहा था, क्या लिखा है, लीवर में, कोलोन में और रेक्टम में। देख रहे हैं, ये स्मृतियां थी। पापा में कोलोन में हो रहा था कैंसर, अंदर गुदाद्वार से ऊपर 4 अंगुल अंदर चल रहा, अंदर जलन होती थी पापा को, आपके एनस में अंदर जाके गुदाद्वार में पापा के आपके जलन होती थी, है ना। तो अब ये सब स्मृतियां हैं, एक से छोटे की दूसरे में चली जाएंगी, दूसरे से तीसरे में, वो तो ट्रेवल करती रहती है। आदमी कहता रहे यार पापा को था मुझे भी हो गया, तो स्मृतियां, भाई को था मुझे भी हो गया, तो ये स्मृतियां रहती। सारी स्मृतियां नष्ट नहीं होती तब तक कष्ट नहीं जाते हैं। तो आज वो स्मृतियां भी तमाम नष्ट हुई, जो असाध्य हैं, कल महावन करेंगे तो उसमें जाएंगे सब। ठीक है, खुश हो। ठीक है, प्रणाम प्रणाम, प्रसन्न हो बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए आप भी देखिए अपना भी रिपोर्ट कार्ड देखिए, कितना कष्ट था, सब ये नष्ट हुए। आपका, बिटिया का, बेटी का भी इसी में लिखा हुआ। बेटी ध्यान दे इस तरफ, आपकी इधर, वहां कहां बात कर रही, पीछे पीछे
इधर ध्यान दें जो खड़ी है पीछे, आप दोनों लोगों को। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, बोन टीबी की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, ब्रेन में ऑक्सीजन पैदा करने वाली स्मृतियां थी, रात में गंदे स्वप्न आते थे, कंपन ब्रेन की में स्मृतियां थी। ऑक्सीजन की कमी पैदा करने वाली स्मृति। ठीक, आगे बोलो। कार्य व पढ़ाई से अरुचि उच्चाटन हो जाना, शरीर में कंपन की स्मृतियां थी, गुदाद्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, स्लीप डिसऑर्डर था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन व इन्फेक्शन था, लीवर में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, कोलोन में, भोजन नली में, रक्त में और हड्डियों में। एकदम सही है। सिर्फ थायराइड वाला नहीं आया, बाकी सब था। हमको थायराइड भी है, दवाई खा रहे हैं, और जब से यहाँ आए हम छोड़ ही दिए, हम बोले हम नहीं खाएंगे। तुम्हें कोई थायराइड अलर्ट नहीं है? नहीं है ना। होता तो दरबार पहले ही लिख देता आपको थायराइड। ठीक है, गुरुजी आप तो जानते हैं शरीर मेरा पूरा बीमारी का घर था, लेकिन हमको विश्वास है, हम यहाँ आए मेरा सब ठीक हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस था, उसको डॉक्टर साहब लोग जो है एकदम से उठा के पटक देंगे, रोग बता देंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस ये रोग है, ठीक है। थायराइड उसका लक्षण है। क्या बताएंगे? थायराइड हो गया, ये लक्षण है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों डिस्टर्ब होता है, क्यों इम्बैलेंस होता है, वो रोग है, उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसको डॉक्टर लोग फिर थायराइड बता करके दिमाग में घुसेड़ देते हैं कि आप बीमार हो। इसमें देखो लिखा है आपके, आप ही का रिपोर्ट कार्ड लिखा है हार्मोनल इम्बैलेंस, लिखा है कि नहीं? हाँ। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस ये ठीक हो गया गुरुजी। हाँ, ये दूसरे कारणों से होता है, वैसा कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं जो है कि अपने मम्मी पापा का मुक्ति कराना चाहती हूँ, आप जो है मेरा आर्थिक स्थिति सही कर दीजिए कि जल्दी सब कुछ होगा, सब होगा, वो भी कर पाओगी, तुम सब कर पाओगी, चिंता मत करो, सब होगा। ठीक है, खुश रहो, खूब खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कैसे हो, कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट तो ज्यादा नहीं है, बस थोड़े ज्यादा पतले हैं तो मोटा करने की। पतला होना कष्ट नहीं है, कष्ट तुम्हारे बहुत थे। तुम्हारे कष्ट हम दिखाएं क्या थे, क्या क्या थे, बताएं कष्ट, सुन पाओगे? जरूर बताते हैं। हमेशा आदमी को यही लगता है कि हमें कोई कष्ट नहीं है, हम तो ठीक है, लेकिन रोग रहते हैं, है ना। आधी बेहोशी में रहती थी हमेशा, ठीक है, पूरे सेंस में नहीं रहती थी, आधी बेहोशी। यही मम्मी का हाल था तुम्हारी, और वही तुमको भी स्मृति तंग करती थी, आधी बेहोशी में रखने वाली, अर्ध बेहोशी बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों? तुम्हारे पितृ, तुम्हारी स्मृतियां पितरों की, पढ़ो क्या क्या था, बोले खींचती है, तुम्हारी मम्मी का पर्चा है, तुम्हारा ही है, दोनों का। मैंने बोला था, मैंने 3 बार बोला कि देखो अपना पर्चा देखो, तब भी तुम ध्यान नहीं दे रही थी, तुम कहीं और लगी थी। उसी को बोलते हैं अर्धबेहोशी, फोकस नहीं होना, उसको अर्धबेहोशी बोलते हैं। पढ़िए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, इनके लिए अलग से लिखा रखा था, सुन करके पूरा नहीं समझ पाती थी एक बार में। होता था नहीं होता था? हाँ हाँ, ऐसे समझ जाओ धीरे क्या क्या करते देखो। बोन टीबी की स्मृतियां थी, रात में गंदे स्वप्न आते थे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की स्मृतियां थी, कार्य व पढ़ाई से अरुचि उच्चाटन रहना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन व इन्फेक्शन था, लीवर में घाव की स्मृतियां थी, स्लीप डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, भोजन नली में, रक्त में और हड्डियों में।
ये भी पढ़ दो बच्चे को। पीसीओडी की स्मृतियां थी, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, सिकुड़ रहा था, सिर दर्द की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटोइम्यून हो गया था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, पेट में दर्द की स्मृतियां थी, और ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अलग रहने का, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना। ऐसे ऐसे स्मृति रहती है। और ये किसी को भी हो सकता है, जिसमें स्मृतियां चिपक जाती वो वैसे ही करने लगता है, और असल में कोई करना चाहता नहीं वैसा, है ना। तो आज सारी स्मृतियां बेटा नष्ट हो गई, बाहरी स्मृतियां रहती हैं, जिनके दबाव में आदमी वैसा सोचने लगता है, वैसा करने लगता है। अब आप एकदम आप मुक्त हो चीजों से, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे और अच्छे बने रहोगे, क्योंकि बाबा माँ से आप जुड़ गए हो, दरबार से जुड़ गए हो। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। कुछ कहना है? महाहवन में कौन कौन बैठेंगे गुरु? आप पति पत्नी रहेंगी, और एक बेटा आप रख लीजिए, और एक इसको जो आगे खड़ा हुआ बच्चा, इसको कर लीजिए। 4 आदमी? 3 लोग, 4 नहीं रहेंगे उस पे 3 ही लोग रहेंगे। हाँ बोलो, कुछ कहना है? मैं कह रहा था बाबा जी, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, लेकिन उठ ही नहीं पाता, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता। अब रात हो जाए तो बताना। अभी तो आज दरबार आने की बात, तो तुम दबा के सो रहे थे तुम। हाँ, तो फिर मैं सोता हूँ, तो फिर नहीं, दरबार आ करके तुम खूब सो रहे थे, यहाँ कोई निद्रा नहीं थी, रात में जाग रहे हो। गंदगी के कारण तो बोला क्या, स्मृतियां रहती पितरों की, आप सब चली गई, तो भूतकाल का है खोद रहे हो। और एक काम करो, जो बड़ा वाला, रुक जाओ भी आप लोग, रुको। एक काम करिए, जो बड़ा बेटा है आपका, आप पति पत्नी में से एक लोग महावन करिएगा, और उस बड़े बेटे को संकल्प में रखिएगा, ठीक? 3 लोग रहिए, और इस बच्चे को खड़ा करो, इसको अलग से दरबार पुण्य दे देगा, तो इसके पास ही पुण्य रहेगा, इसको आवश्यकता है। असाध्य कष्ट, आंखें बंद करो। ओम दरबार की ओर से इसको एक किसी महावन के प्रदान शिव सक्रिय कर लीजिए, सुश्रुत संकल्प पूरा कर माँ मस्तिष्क शरीर के रक्त मिला सक्रिय कर लीजिए, शुद्ध। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन खींच लो 7 बार। बढ़िया, खूब खुश रहो, मस्त रहो। अभी संकल्प होगा तो तुम खड़े होकर कर लेना रेलिंग के पास। अच्छा, खुश खुश स्वस्थ रहिए आप, आनंद करिए।